शंका तो हो सकता है, कहीं ज्यादा कठिन रहेगा। पेमेंट भी बहुत है। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। बैंक के साथ 4,000। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बढ़िया से चल रही होगी। तो आज एक और नई वीडियो में आपकी आज एक धमाकेदार शुरुआत होगी चैप्टर में, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित आज के वीडियो में हम पहले इंट्रोडक्शन इसको जानेंगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है क्या, किस आकृति का हमें निकालना है, किस प्रकार से इसे इसकी गणना करनी है। तो हम अपने दैनिक जीवन में देखिए अनेक प्रकार के ठोस देखते हैं, तो उसमें आकार निश्चित होते हैं। जैसे आप देखते हैं घन है, घनाभ है, बेलन है, शंकु है, गोला है। तो ये सभी ठोस होते हैं। तो इनके बारे में आप सभी ने कक्षा 9 में भी पढ़ा होगा। तो अब आप यहाँ कक्षा 10 में देखते हैं कैप्सूल, दवा का जो कैप्सूल है, या ट्रक का जो कंटेनर होता है कैप्सूल रूप में, या जोकर की टोपी है, या कोन वाली बर्फ, आप सभी ने आइसक्रीम खाई है। तो इन सभी प्रकार की आकृतियों का अध्ययन इस चैप्टर में आप सभी करेंगे। कि कक्षा 9 में हमने डायरेक्ट जाना था गोला क्या है, शंकु क्या है, इन सभी के सीधे सीधे। लेकिन यहाँ पर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए पहले हम सामान्य जो भी आपको भी बताए हैं इन सभी से रूबरू होते हैं, इसके बाद में एक्सरसाइज पे चलेंगे। ये तो रहा आपका स्फीयर गोला। दिख रहा है। चलिए अब देखिए आगे और भी शेप आपको अभी बताते हैं। ये रहा आपका एक वेलन। ये घन हो गया आपका। ये शंकु है। ये अर्धगोले के रूप में देखिए। ये 3D शेप में आप एक वृत्त देखिए। ये सभी आकृतियां आप सभी ने देखी हैं कि ये आपका गोला हो गया, ये वेलन वेलनाकार है, ये घन है आपका, ये शंकुआकार शंकु के रूप में है, ये अर्धगोला। तो इन सभी के पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन है, उन सभी के बारे में हम जानेंगे। तो शुरू में हम सभी पहले इनके फार्मूले नोट करेंगे, इसके बाद में चल देंगे सीधे पीडीएफ पर। चलिए पहले आपको फार्मूले बता दें, इसके बाद में सीधे चलिए।
घन, तो घन का आयतन, घन का आयतन होता है आपका भुजा की घात 3, या जैसे भुजा क्यू, भुजा की घात 3। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बराबर होता है आपका 6 × भुजा स्क्वायर, 6 × भुजा स्क्वायर। इसके बाद में है आपका घनाभ, तो घनाभ का आयतन बराबर होता है आपका लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 कोष्टक, अब लंबाई को हम L, चौड़ाई V और ऊंचाई आपकी H से प्रदर्शित करेंगे। L फॉर लेंथ, V फॉर ब्रेथ, H फॉर हाइट, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है तो ट्वाइस ब्रैकेट में L इंटू V, ट्वाइस LV प्लस VH और प्लस होता है आपका H है। तो 2 कोष्टक लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। तो घनाभ का आयतन पता लग गया, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पता लग गया। अब देखिए, पहले हम वेलन से स्टार्ट करेंगे। तो जो वेलन है आपका, वेलन का आयतन, तो वेलन का आयतन πr² h। वेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h। वेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr और h प्लस r, 2πr h प्लस r। इसके बाद में देखिए शंकु, शंकु का आयतन बराबर होता है आपका 1/3 πr²h। और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है आपका πr/l, πr/l। अब L क्या है देखिए, तो त्रियक ऊंचाई, स्लैंट हाइट, त्रियक ऊंचाई L बराबर होता है आपका √h² प्लस r²। तो शंकु की जो त्रियक ऊंचाई L बराबर है आपकी √h² प्लस r²। अब शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपका πr और L प्लस r। अब अंत में है आपका वेलन हो गया, शंकु हो गया,
और गोला। तो गोले का आयतन, गोले का आयतन है आपका 4/3 पाई आर क्यू। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूले आपको इस चैप्टर में जरूरत है इन सभी की। अब अर्धगोला रह गया, तो अर्धगोले का आयतन है 2/3 पाई आर क्यूब, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर। और जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालते हैं, निकलता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये फार्मूले आपको बढ़िया से तैयार करने हैं, कर लीजिए जल्दी से नोट, तभी आपको सवाल इस चैप्टर के अच्छे से समझ में आएंगे। चलिए देखते हैं, हो गए नोट। अर्धगोले का भी लिख लीजिए यहीं पर, आयतन बता तो दिया हमने। 2/3 पाई आर क्यूब। अब अर्धगोले का, सॉरी, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर। चलिए, पहुंचिए एक्सरसाइज 13, ये आपके स्क्रीन पे सामने है। सवाल देखिए, अच्छा सवाल, बढ़िया है एकदम। लिखा है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंख के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। और इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई हमें दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। खिलौने का हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए देखिए, पहले चित्र बनाते हैं इसका। ये आपका शंख के आकार का एक खिलौना एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस प्रकार देखिए, ये रहा आपका अर्धगोला, इस पर अध्यारोपित है ये। अब संपूर्ण ऊंचाई हमें दे रखी है, इसकी कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर। अब ये रेडियस जो है आपकी, ये इस प्रकार, वो 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस जो है वो आपकी है 3.5। ये अब इस खिलौने का हमसे संपूर्ण पृष्ठ पूछा गया है। अब देखिए, अर्धगोला आपका 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो जो शंक्वाकार भाग है उसकी त्रिज्या, वो से सॉरी ऊंचाई, तो 15.5 माइनस 3.5 क्या बचेगी आपकी, 12 सेंटीमीटर। तो ये टोटल है, टोटल में से जो अर्धगोला है उसकी घटाने पर हमें क्या मिली, 12 सेंटीमीटर। तो अब देखिए, पहले हम जो शंक्वाकार भाग है उसकी त्रियक ऊंचाई निकालेंगे। तो शंकु की पहले त्रिज्या क्या है वो लिखिए। तो खिलौने की त्रिज्या हो जाएगी, आर बराबर है आपकी 3.5 सेंटीमीटर। अब शंक्वाकार भाग,
शंक्वाकार भाग की ऊंचाई। तो टोटल ऊंचाई है आपकी 15.5 माइनस की 3.5 बचेगी हमारे पास 12 सेंटीमीटर। तो शंकु की त्रिज्या हो गई 3.5 और शंक्वाकार भाग की ऊंचाई हो गई 12 सेंटीमीटर। अब जो पहले संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो हमें त्रियक ऊंचाई भी पता होनी चाहिए। तो शंकु की त्रियक ऊंचाई, त्रियक ऊंचाई एल बराबर फार्मूला भी आपको बताया था, रूट में h² प्लस r²। तो अब मान रखते हैं h का मान है हमारे पास 12, तो 12 का वर्ग प्लस r का मान 3.5 का वर्ग, तो 12 का वर्ग हो जाएगा आपका 144, 3.5 का वर्ग 12.25, 1225 होता है 35 का, तो 3.5 का हो जाएगा 12.25। जैसे जब आगे हल करेंगे तो बन जाएगा आपका 156.25। अब 156.25 का वर्गमूल, तो 100 जो एल बराबर है आपका वो 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर, क्योंकि 125 का वर्ग होता है आपका 15,625। तो त्रियक ऊंचाई हमें प्राप्त हो गई, क्या है, एल बराबर 12.5 सेंटीमीटर। अब जो खिलौना है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए देखिए शंक्वाकार भाग और अर्धगोलाकार भाग। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप मान रखेंगे तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका πr_l और अर्धगोले का भी बताया था आपको 2πr², 2πr²। अब यहां से देखिए पहले तो कुछ कॉमन मिल रहा है हमें, पाई और आर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा एल, अब बचेगा 2r, एल प्लस 2r। तो इधर आपका नोट हो गया हो तो इधर रेज कर दें हम। चलिए इधर इस भाग पे हम रेज किए देते हैं। चलिए इधर देखिए, अब यहाँ से पाई का मान आपका 22/7, आर का मान 3.5 और एल का मान आया आपका 12.5 प्लस 2 गुणे आर का मान है 3.5। तो अब इसे हल करेंगे हम, तो 7 3.5 डिवाइड हो जाएगा आपका 7×35 आएगा 5.5। तो 22 गुणा में 0.5, इधर है आपका 12.5 और 2 से गुणा करेंगे तो बन जाएगा 7.0। तो 22 का गुणा जब 5 से करेंगे तो 22 पंचे 110 और एक अंक पहले दशमलव, और इनटू इधर जब ऐड करेंगे तो 12.5 और
ऐड करेंगे 7 तो बन जाएगा 19.5। तो हमें 11 और गुणा में 19.5 तो गुणा करेंगे 11 पचे 55 हासिल 5 11 निम्मा 99 और 5 आपका 104 हो जाएगा। तो हासिल 10 11 एकन 11 और 10 21 एक अंक पहले दशमलव देखना है तो आपको जो आकृति है खिलौना है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो प्राप्त हुआ वो देखिए 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ले लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए स्क्रीन पे सवाल अच्छा है। लिखा है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई दे रखी है 14 मिलीमीटर और उसका व्यास दे रखा है 5 मिलीमीटर। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये देखिए रहा आपका एक कैप्सूल। टोटल लंबाई है इसकी आपकी 14 mm। जो व्यास है वो 5 mm। तो त्रिज्या आपकी बन जाएगी 2.5 mm। ठीक है। इधर भी आपकी 2.5। अब देखिए 2.5 इधर है 2.5 इधर है दोनों कैप्सूल ये निकाल जोड़े के अर्धगोले हैं। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो बन जाएगा 5 और टोटल है आपकी 14। तो जो शेष भाग बचेगा 14 में से 5 को घटा देंगे कितना बचेगी 9 मिलीमीटर। तो ये आपकी जो है वो कितनी बची 9 mm। तो अर्धगोलाकार भाग का व्यास देखिए अर्ध गोलाकार भाग का व्यास हमें दे रखा है 5 मिली। त्रिज्या यहाँ से आपकी बन जाएगी 2.5 5/2 mm। अब वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल चलिए कंबाइंड में ही लगा लेंगे। बेलनाकार भाग की त्रिज्या तो सेम ही है। बेलनाकार भाग की त्रिज्या देखिए वो भी आपकी r बराबर 2 वही है 5 2 2 मिलीमीटर। और बेलनाकार भाग की ऊंचाई वो आपकी h है वो है 9 मिलीमीटर। चलिए अब क्या हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है कैप्सूल का। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसमें आपके देखिए अर्धगोले हैं तो हैं तो 2 गुणे अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल।
प्लस बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल दो गुणे 2 पाई r² प्लस बेलनाकार भाग का बताया था 2 पाई r h। तो इधर देखिए 2 पाई r कॉमन दिख रहा है, तो 2 पाई r कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बचेगा आपका 2 और एक r, और इधर बचेगा h। बस मान रखने हमें, तो 2 गुणा में 22/7, r का मान 5/2, इधर 2 गुणे 5/2 और प्लस h का मान है 9। तो इसे जब आगे इधर देखिए हल करते हैं अब, तो आगे यहाँ आपका 2 से ये 2 कैंसिल कर देते हैं, बचेगा 22/7 गुणा में बचा अब आपका 5। इससे जब आगे तो इधर 2 से 2 कैंसिल, ब्रैकेट में आपका बचा 5 और प्लस का 9। ऐसे आगे जब हल करेंगे तो 22/7 गुणे 5 और गुणे 9, 5 14 हो जाएगा। तो 7 से इसे डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, तो 22 और गुणे में 5 दूना 10, 22 दाएं हो जाएगा आपका 220 मिलीमीटर स्क्वायर। चलिए 220 मिलीमीटर स्क्वायर कर लीजिए नोट। चलिए हो गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में जो भी आपका सवाल नंबर 3 है उसके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।